किन मुद्दों को लेकर मैदान में उतरना चाह रहे हैं? हमने निश्चय किया कि इस बार अपनी जनता के लिए लड़ेंगे और इस बार अपन मैदान में उतरेंगे। इन मुद्दों का ख्याल आपको चुनाव के ठीक पहले क्यों आया? आंदोलन में विश्वास रखते हैं, हम लोग की आवाज़ दबा दी जाती है, ऊपर तक नहीं पहुंचते, लेकिन हम लोग जनता के साथ खड़े हैं हमेशा। आपका विजन क्या है क्षेत्र को लेकर? नेता एक बार बनता है फिर उस पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि हम लोग वहीं के निवासी हैं, वहीं रहना है, सबके सुख दुख में शामिल रहना है। किस हद तक क्षेत्र जा सकता है वो भी हमें पता है, कहाँ तक इसका विकास हो सकता है। ये सब मुद्दे, ये सब बातें आपके क्षेत्रीय विधायक बबलू शुक्ला भी कहते हैं। उन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल में मेरे हिसाब से पार्टियां बदलने के अलावा कुछ नहीं किया। क्या आप उनके कार्यकाल को किस तरीके से देखते हैं? उनके कार्यकाल को मैं केवल उन्होंने अपने खुद का विकास किया है। मुझे 2018 की भी उनकी तस्वीर पता है, वो आज 2023 होने को है। तब 1 गाड़ी 2 गाड़ी हुआ करती थी, आज 6 गाड़ियाँ हैं। एक समय था जब आपका परिवार बबलू शुक्ला के लिए चुनाव में काम कर रहा था और उन्हें जिताने में मदद कर रहा था, फिर क्या हुआ ऐसा कि आपके और उनके बीच में कड़वाहट आ गई? हमारी मानसिकता अपने क्षेत्र के विकास के लिए थी, क्षेत्र के विकास के लिए उनको चुनाव जिताया, ये नहीं कि आप अपना खुद का विकास करें। जब मैंने बबलू शुक्ला का इंटरव्यू किया तब उन्होंने कहा था कि इन सारे नेताओं को अलग अलग चुनाव न लड़के एकजुट होकर सबको चुनाव लड़ लेना चाहिए, लेकिन ये उनका घमंड है शायद। सबने कहीं एकजुट होकर कसम खाई थी कि सबको एकत्रित होकर बबलू शुक्ला को चुनाव हराना है और कांग्रेस को जिताना है। क्या वो कसम अभी भी कायम है? वो कसम बिल्कुल कायम है, और वो कसम केवल बबलू शुक्ला के लिए नहीं, हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए कसम खाई थी। विष्णु राजा ने एक बयान दिया है अभी जन आक्रोश रैली के दौरान कि बबलू शुक्ला अपने सारे विरोधियों की फाइल बनवा रहे हैं। जी, और फाइल किस चीज़ की? अभी तक तो शायद मेरे अच्छे ही कामों की फाइल बना रहे होंगे, तो वो तो मेरे ही प्रचार करेंगे। अच्छा, अभी आपने जटाशंकर की बात कही थी, वहाँ रोप वे बन रहा है जी, अभी 1-2 दिन में उसका फिर से भूमि पूजन होने वाला है। तो इस तरह के विकास कार्य जो हैं वे जनता को दिख तो रहे हैं कि ये विकास कार्य हो रहे हैं। जनता को ये भी दिख रहा है कि उस रोप वे का 3 बार भूमि पूजन हो चुका है। कमलनाथ जी ने भी किया, शिवराज जी ने किया, अब फिर से शिवराज जी कर रहे हैं क्योंकि अभी चुनाव है, पर रोप वे अभी भी नहीं है, केवल भूमि पूजन है। नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं अंकुर यादव। मध्य प्रदेश में चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं, नेताओं के बारे में खबरें थोड़ा और बढ़ानी पड़ेंगी, क्योंकि जितना आप नेताओं को समझेंगे उतना मतदान के दिन जागरूक होकर अपना वोट डाल सकेंगे। इसी उद्देश्य के साथ मध्य प्रदेश में राजपाट सेगमेंट के अंतर्गत हम एक सेगमेंट चला रहे हैं जिसका नाम है बागडोर, और बागडोर के जरिए हम जनता के विकल्पों पर बात कर रहे हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मध्य प्रदेश के बिजावर विधानसभा क्षेत्र से एक ऐसे ही उभरते नेता जो इस बार के विधानसभा चुनाव में यहां से कांग्रेस के दावेदार हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मानवेंद्र सिंह मोनू राजा, जिनका नाम है। वे बिजावर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। मानवेंद्र सिंह बिजावर विधानसभा क्षेत्र के एक दिग्गज कांग्रेसी नेता राजकुमार सिंह मुन्ना राजा के बेटे हैं। राजकुमार सिंह 2008 में बसपा से चुनाव लड़े थे, तब वे महज 4000 वोट से ये चुनाव हारे थे। इस क्षेत्र में झमटुली एक बड़ा सेक्टर है, जिस इलाके में तकरीबन 1 लाख मतदाता रहते हैं। इस इलाके में इस परिवार की अच्छी पकड़ मानी जाती है। वे बिजावर विधानसभा क्षेत्र से बबलू शुक्ला के पहले करीबी रहे, लेकिन वर्तमान में उनका बबलू शुक्ला के साथ मतभेद है, जो कि यहाँ विधायक हैं। बबलू शुक्ला के विरुद्ध इस बार चुनाव में कूदने की उनकी तैयारी है। कांग्रेस में एक तगड़ी प्रतिद्वंदिता भी वे झेल रहे हैं। तमाम चुनावी प्रश्न होंगे, उनसे जुड़े व्यक्तिगत प्रश्न भी होंगे। इस इंटरव्यू में हम उनका स्वागत करते हैं। बहुत स्वागत है मानवेंद्र सिंह आपका। जी। पहला सवाल, जैसा कि मैंने आपके इंट्रोडक्शन में बताया कि आप चुनाव लड़ने की दावेदारी उस इलाके में कर रहे हैं। जी। जब कोई भी नेता किसी दावेदारी के लिए उतरता है तो उसके पास कुछ बुनियादी आधार होते हैं। किन मुद्दों को लेकर मैदान में उतरना चाह रहे हैं? जाहिर सी बात है, एक तो हमारा परिवार विगत 30 वर्षों से बिजावर विधानसभा की सेवा कर रहा है। जनपद के माध्यम से, पंचायत चुनावों के माध्यम से हमारे परिवार में से कोई ना कोई किसी न किसी पद पे रहता है। स्वयं मैं भी जनपद सदस्य रहा हूँ 2015 में, और इससे जो हमारी बिजावर विधानसभा का क्षेत्र है, हमारी जनपद का क्षेत्र है, हमसे सीधा जुड़ा हुआ है। और वहाँ की जो मूलभूत
सुविधाएं या असुविधा या जनता को क्या परेशानी हो रही है, शायद हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, क्योंकि जनता हमसे बहुत डायरेक्ट है। और बिजौर में जब से मैंने कार्यकाल देखा है, मैं भी जनपद की राजनीति में रहा हूँ, तो बिजौर में एक बहुत बड़ी समस्या रही है युवाओं के प्रति, रोजगार की। वहाँ का युवा बेरोजगारी से कई हद तक जूझ रहा है, जिसके कारण उनको पलायन करना पड़ता है। दिल्ली, मुंबई और ऐसे कई अन्य स्टेट्स हैं जहां उनको छोड़ के काम के लिए जाना पड़ता है। और हम लोगों ने कोशिश भी करी जनपद के द्वारा या फिर हमारा जितना भी कार्यकाल रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुविधा दे पाएँ, लेकिन कहीं ना कहीं जनपद इतना बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है कि हर किसी तक पूरी विधानसभा में वो पहुंच सके, अपन अपनी तरफ से जो सुविधाएं देना चाहते हैं पहुंच सके। तो हमने निश्चय किया कि इस बार अपनी जनता के लिए लड़ेंगे और इस बार अपन मैदान में उतरेंगे। आपने कहा बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, किसानों के साथ जो संकट है वो है जी। इन मुद्दों का ख्याल आपको चुनाव के ठीक पहले क्यों आया? क्या क्षेत्र में लगातार आप सक्रिय हैं? क्योंकि बहुत बड़ी सक्रियता नजर नहीं आती आपकी। नहीं, हम लोग क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं, क्योंकि हम लोग लोगों से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं और हमने कई हद तक आंदोलन भी किए। कई बार किसानों के लिए, ओलावृष्टि और इन सब के लिए आंदोलन हम लोगों ने किए, लेकिन चूंकि हम लोग क्रांतिकारी और आंदोलन में विश्वास रखते हैं, हम लोग की आवाज़ दबा दी जाती है, ऊपर तक नहीं पहुंचते, लेकिन हम लोग जनता के साथ खड़े हैं हमेशा। कभी भी जनता को हम लोग की ज़रूरत होती है, हमारे परिवार को ज़रूरत होती है, तो हम लोग बिल्कुल 24 घंटे उनके लिए तत्पर खड़े रहते हैं। आपके बारे में भी थोड़ा जनता जानना चाहेगी, अगर आप उनके विकल्प हैं जी, तो जनता को आपके बारे में भी जानने का हक है। जी। आपकी पढ़ाई लिखाई, आपकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि क्या है? किस सोच के साथ आप राजनीति में आए हैं? मैंने इंदौर से अपनी स्कूलिंग और ग्रेजुएशन करी है। ग्रेजुएशन चूँकि हमारे परिवार के कुछ निजी कारण थे, जिसकी वजह से मुझे वो बीच में छोड़ के आना पड़ा। इंदौर से वापस अपने घर पे आना पड़ा और अपने परिवार की राजनीति और अपने परिवार को संभालना पड़ा। कुछ हमारे निजी मुद्दे थे, उस कारण ये मुझे पढ़ाई बीच में ग्रेजुएशन छोड़नी पड़ी। और बाकी स्कूलिंग मेरी पूरी इंदौर से है। और राजनीति को लेकर क्या थॉट प्रोसेस है, क्या सोचते हैं आप? राजनीति को किस तरह से करना चाहिए अभी? राजनीति को हम लोग सोचते हैं, या फिर मैं जो सोचता हूँ, मेरा मुद्दा यह है कि युवाओं को हम आगे लाएं और युवाओं की जितनी भी समस्याएं हैं, जैसे पढ़ाई, रोजगार और इन सब का निराकरण करें और कहीं ना कहीं युवा को स्थान मिले, क्योंकि युवा ही मेहनत करता है और युवा ही अपने परिवार को या अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाने की क्षमता रखता है। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं जनता ने आपको अवसर दिया, पहले तो पार्टी आपको अवसर दे, उसके बाद जनता ने आपको अवसर दिया। 5 ऐसे बड़े काम क्या आप क्षेत्र में करना चाहेंगे? आपका विजन क्या है क्षेत्र को लेकर? हमारा बिजौर क्षेत्र जो प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ है, मेरे हिसाब से छतरपुर जिले में सबसे सुंदर विधानसभा बिजौर विधानसभा होगी, जहां प्राकृतिक धरोहर है और प्राकृतिक कई सारे ऐसे मिनरल्स हैं, कई सारे ऐसे काम हैं जो अगर जितने भी अभी तक वहाँ पे विधानसभा या विधायक कुछ भी बने हैं, जनप्रतिनिधि, तो वो चाहते तो विधानसभा को एक अच्छे मुकाम पे ले जाते, जहाँ रोजगार की भी कमी नहीं होती और कहीं ना कहीं पर्यटक से भी बिजौर विधानसभा को जोड़ सकते थे। जटाशंकर हमारा सबसे पवित्र स्थान है और सबसे फेमस स्थान है, दूर दूर से लोग आते हैं। और अगर इसके प्रति काम हुआ होता, चूँकि आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ कई बार मुख्यमंत्री आए हैं, लेकिन जटाशंकर जैसी पावन भूमि अगर मध्य प्रदेश पर्यटन में जुड़ती तो कहीं ना कहीं हमारे बिजौर विधानसभा का बहुत विकास होता। कोई ऐसी फैक्ट्री आती, कोई ऐसा कारखाना आता हमारे बिजौर विधानसभा में जहां लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वहां काम करते। और कई ऐसी चीज़ें हैं बिजौर विधानसभा में जो लोगों को पता है पर उस पर ध्यान नहीं देते हैं। नेता एक बार बनता है फिर उस पर ध्यान नहीं देता। चूँकि हम लोग वहीं के निवासी हैं, वहीं रहना है, सबके सुख दुख में शामिल रहना है, किस हद तक क्षेत्र जा सकता है वो भी हमें पता है, कहाँ तक इसका विकास हो सकता है और क्या हमारे स्थानों का तो आप कह रहे हैं कि पर्यटन की संभावनाएं वहां बढ़ाई जा सकती हैं अगर आपको अवसर मिला। आप युवाओं के रोजगार के लिए काम करना चाहते हैं और उस क्षेत्र में जो खनिज संसाधन है उनकी उपयोगिता की संभावनाएं भी आप खोजना चाहते हैं। ये सब मुद्दे, ये सब बातें आपके क्षेत्रीय विधायक बबलू शुक्ला भी कहते हैं,
उन्होंने बड़े दावे किए हैं कि पूरे क्षेत्र में उन्होंने विकास के कई बड़े काम किए, कई महत्वपूर्ण सड़कें जो कभी नहीं डली वो डलवाई। आपने जिस जटाशंकर का नाम लिया वहाँ वो रोपवे भी शुरू कराने जा रहे हैं, तो ये सब काम तो वो कर ही रहे हैं। नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, उन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल में मेरे हिसाब से पार्टियां बदलने के अलावा कुछ नहीं किया। जब उनसे काम के बारे में पूछा जाता है तो वो रोड का, एक मातुआ रोड है जिसका वो जिक्र करते हैं कि हमने बिजावर से मातुआ का रोड करवाया। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, और उनसे भी आप कभी अगर आपके सामने आए तो प्रश्न करिएगा कि वो घोषणा जो उनने करी थी उस पर किसने उनको वो रोड दिलवाई। माननीय कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे उनने एक बार कहने पे इनके वो रोड स्वीकृत करी थी। मात्र वही काम है और जितने भी काम हैं जो वो विकास के गिनवाते हैं, जैसे रोड बनाना, मैं नहीं समझता कि एक विधायक का काम या विधायक का विकास केवल रोड बनाना है। विधायक अगर विकास कर रहा है तो कहीं ना कहीं युवाओं को रोजगार मिलनी चाहिए, कहीं ना कहीं युवा संतुष्ट नहीं। अगर रोड नहीं बनाते तो आप कहते कि रोड भी नहीं बनाया, तो रोड तो बनाया है। नहीं, तो रोड कमलनाथ जी ने दिया ना उनको। कमलनाथ जी से जब उनने मांग करी, वो अभी भाजपा में आने के बाद कहते हैं कि हम अपने उससे लेकर आए, तो उससे लेकर नहीं आए। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने ही उनकी मदद करी, तब जाके उनको रोड मिला। उसके अलावा आप काम बताइए कि क्या काम है वहाँ धरातल पे। क्या आप उनके कार्यकाल को किस तरीके से देखते हैं? उनके कार्यकाल को मैं केवल, उन्होंने अपने खुद का विकास किया है। मुझे 2018 की भी उनकी तस्वीर पता है, वो आज 2023 होने को है। आज की तस्वीर अलग है, तब की अलग है। तब 1 गाड़ी 2 गाड़ी हुआ करती थी, आज 6 गाड़ियाँ हैं। तो मुझे जनता से ज़्यादा और क्षेत्र से ज़्यादा तो उनका विकास दिखता है। नहीं, इतनी बीच में ये मनमुटाव, ये मतभेद कैसे बन गए? एक समय था जब आपका परिवार बबलू शुक्ला के लिए चुनाव में काम कर रहा था और उन्हें जिताने में मदद कर रहा था, फिर क्या हुआ ऐसा कि आपके और उनके बीच में कड़वाहट आ गई? देखिए, हम लोग कांग्रेसी मानसिकता के थे। आप पता करिएगा, जब हम लोग बबलू शुक्ला जी के साथ लगे तो वो कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे। वो कांग्रेस के लिए अपनी पैरवी कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी हमें टिकट दे। तो हम लोग कांग्रेस पार्टी से उनको टिकट दिलाने के लिए उनकी मदद की और उनके साथ रहे, उनको टिकट मिल जाए। लेकिन कारणवश उनको टिकट नहीं मिली। और हमारे बिजावर क्षेत्र का एक मुद्दा रहता है लोकल, जो कई वर्षों से हमारे यहाँ का लोकल का विधायक नहीं बन रहा था। तो उस मुद्दे में बबलू शुक्ला जी फिट थे, वो बिजावर के निवासी थे हैं। तो इस कारण जब उनको टिकट नहीं मिला तो जनता ने उनको कहा, हम लोगों ने उनको कहा कि आप हार मत मानो, अपने क्षेत्र की लड़ाई लड़ो। तो उन्हें सपा से चुनाव लड़ा। सपा से चुनाव लड़ा और जनता ने भरपूर सहयोग भी किया, हमने भी किया। लेकिन हमारी मानसिकता अपने क्षेत्र के विकास के लिए थी, क्षेत्र के विकास के लिए उनको चुनाव जिताया। ये नहीं कि आप अपना खुद का विकास करें। ये केवल वो मेरे हिसाब से झूठ बोलते हैं कि जनता ने बोला कि आप भाजपा में चले जाओ। तो 2018 में जब वो चुनाव लड़ रहे थे तब आप उनके साथ थे जी। उनकी जीत में आपकी भूमिका थी जी। फिर 2018 के बाद जी। कब रिश्ते बिगड़ना शुरू हुए? जी, मेरी मानसिकता भाजपाई बिल्कुल नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी को, मैं और मेरा परिवार सपोर्ट नहीं करते। जब उन्होंने सपा छोड़ के भाजपा ज्वाइन की तब से आपकी दूरियां बढ़ी। हाँ, हमने उनको यही बोला था कि आप कमलनाथ जी आपका काम कर रहे हैं, आपकी बात सुन रहे हैं, तो आप कमलनाथ जी के साथ रहिए, आप कमलनाथ जी से बना के चलिए ताकि हमारे क्षेत्र का ही विकास हो। वो मुख्यमंत्री हैं और आप अहम कड़ी हैं सरकार की, तो हमारा क्षेत्र कहीं ना कहीं बहुत विकास करता। अच्छा, एक आप पूरा कर लीजिए। उन्होंने अचानक से क्या फैसला लिया कि कब उनकी मानसिकता भाजपाई हो गई, यही मेन कारण है हम लोग के मतभेद का। कि हम लोगों ने उनसे आखिरी तक भी ये बोला कि आप कांग्रेस पार्टी को समर्थन करिए, लेकिन वो वॉकआउट कर गए और वो भाजपा की ओर चले गए। एक सवाल मैंने उनसे किया था कि आपके विरुद्ध कई कांग्रेसी नेता एकजुट होकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। जब मैंने बबलू शुक्ला का इंटरव्यू किया तब उन्होंने कहा था कि इन सारे नेताओं को अलग अलग चुनाव ना लड़के एकजुट होकर सबको चुनाव लड़ लेना चाहिए। इस पे मेरा कहना ये है कि देखो, हम लोग एकजुट होकर तो चुनाव लड़ेंगे ही, लेकिन ये उनका घमंड है शायद
कि सब एकजुट तो हम रहेंगे, क्योंकि हम कांग्रेस पार्टी, हम लोग अलग अलग नहीं है। प्रत्याशी एक ही होगा, हाथ का पंजा, और वो हम लोग में है। अच्छा, इसी से जुड़ा एक और प्रश्न, एक खबर ये भी आई थी कि आप हों, चाहे केशु राजा हों, चाहे राजेश सिंह कुर्रा हों, या और जो भी दावेदार उस सीट पर तैयारी कर रहे हैं, उन सब ने कहीं एकजुट होकर कसम खाई थी कि सबको एकत्रित होकर बबलू शुक्ला को चुनाव हराना है और कांग्रेस को जिताना है। क्या वो कसम अभी भी कायम है? क्या चल रहा है उसमें? वो कसम बिल्कुल कायम है, और वो कसम केवल बबलू शुक्ला के लिए नहीं, हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए कसम खाई थी कि कोई भी प्रत्याशी होगा हम में से, हम लोग केवल हाथ के पंजा का सपोर्ट करेंगे, और हम लोग इस पे अड़े हैं और यही करने वाले हैं। और रहा सवाल बबलू शुक्ला जी का, कि वो कह रहा है कि सब एकजुट होकर लड़ें, तो मेरे हिसाब से ये उनका अभिमान या घमंड बोल रहा है, क्योंकि हम लोगों में से हर प्रत्याशी, जितने भी प्रत्याशी, मेरे हिसाब से एक प्रत्याशी किसी को भी ले लो आप, वो उन पे इतना भारी पड़ेगा कि उनको जब चुनाव में समझ में आएगा। क्या आधार क्या है आपकी जीत की गणित का आधार? समझाइए मुझे, पब्लिक को भी समझाइए थोड़ा। जीत की गणित का आधार ये है, एक तो बबलू शुक्ला जी हैं, इन्होंने इतनी पार्टियां बल दी हैं कि क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल है। मतलब जनता भी चाहती है कि कुछ ऐसा हमको लीडर मिले, कोई ऐसी लीडरशिप मिले जो यार हमारे बारे में सोचे, खुद के बारे में ना लगा रहे कि अब हमें इस पार्टी में जाना, उस पार्टी में। तो आप कह रहे हैं बबलू शुक्ला की एंटी इनकम्बेंसी एक आधार? हाँ, एक आधार हो गई। और भारतीय जनता पार्टी का ये आधार है कि पिछले विगत 18 और 20 सालों से बिजौर में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है, और बिजौर की स्थिति आगे बढ़ने की बजाय बैकवर्ड जा रही है, कोई ऐसा खास विकास नहीं है। आज वहाँ अस्पताल है, लेकिन एक भी ऑपरेशन आज तक मैंने अभी तक देखा है, एक ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हुआ। वहाँ पे डॉक्टर रहते नहीं हैं, डॉक्टरों की स्थिति कभी कोई आना नहीं चाह रहा, कोई छुट्टी पर, कई लोग मेडिकल पे ही रहते हैं। अस्पताल की स्थिति जर्जर, शिक्षा की स्थिति ख़त्म है। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, कहीं ना कहीं आदिवासी भी जूझ रहे हैं, केवल उनको चुनाव के वक्त ही याद किया जाता है कि उनके पीछे पड़ गए कि भैया तुम्हारे लिए ये काम करेंगे, ये योजना है, वो योजना, बाकी धरातल पे कुछ नहीं है। एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, हालांकि जब केशु मिलेंगे तब उनसे भी पूछूंगा। केशु राजा ने एक बयान दिया है अभी जन आक्रोश रैली के दौरान कि बबलू शुक्ला अपने सारे विरोधियों की फाइल बनवा रहे हैं। ये बयान राजनीतिक स्टंट है या इसमें सच्चाई है? अब देखो, ये बबलू शुक्ला का काम है, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप भी तो उनके प्रतिद्वंदी हैं, विरोधी ही हैं राजनीतिक रूप से। नहीं तो हम विरोधी। क्या आपकी फाइल बन रही है? बन रही होगी, अगर कुछ होगा तो बना यार, अच्छी बात है। लेकिन हम हर तरीके से तैयार हैं उनसे लड़ने के लिए, हमें कोई डर नहीं है फाइल वाइल का, हम लोग सक्षम हैं। और हमने कुछ गलत किया होगा तो फाइलें बनेंगी। और फाइल किस चीज़ की? अभी तक तो शायद मेरे अच्छे ही कामों की फाइल बना रहे होंगे, तो वो तो मेरा ही प्रचार करेंगे। अच्छा, आपने कहा कि वो कसम कायम है। हाँ। अगर कांग्रेस एक आप 5 में से कोई एक प्रत्याशी खोज कर लाती है और उसको चुनाव लड़ाती है, क्या तब भी वो कसम जीवित रहेगी? क्या तब भी सब लोग एकजुट रहेंगे, या फिर सिर्फ बातें हैं ये चुनाव के पहले? रहेगी, क्योंकि हमारे कमलनाथ जी का कहना है और कांग्रेस पार्टी का एक नारा है कि प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो हम लोग अपने वचन पे अड़ग रहेंगे, अपनी कसम पे अड़ग रहेंगे। वो कांग्रेस पार्टी का कोई भी प्रत्याशी हो, हम लोग सब मिलकर जितवाएंगे उसको, कांग्रेस पार्टी का विधायक बिजौर से बनाएंगे। अच्छा, अभी आपने जटाशंकर की बात कही थी, वहाँ रोप वे बन रहा है जी, अभी 1-2 दिन में उसका फिर से भूमि पूजन होने वाला है। तो इस तरह के विकास कार्य जो हैं वे जनता को दिख तो रहे हैं कि ये विकास कार्य हो रहे हैं। जनता को ये भी दिख रहा है कि उस रोप वे का 3 बार भूमि पूजन हो चुका है। कमलनाथ जी ने भी किया, शिवराज जी ने किया, अब फिर से शिवराज जी कर रहे हैं, क्योंकि अभी चुनाव है। पर रोप वे अभी भी नहीं है, केवल भूमि पूजन है। अच्छा, कमलनाथ जी रोप वे तुरंत करवा देते, लेकिन ये इन्हीं के कारण, कहीं हमारे माननीय विधायक जी के कारण ये हुआ कि सरकार गिर गई। नहीं तो कमलनाथ जी का तो जो मैंने अभी बोला है कि प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो आप बार बार कमलनाथ की बात कर रहे हैं, उनकी गारंटियों की आप बात कर रहे हैं जो वो दे रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से चुनाव में उतर चुकी है, उस तरीके को देखकर ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं अब चुनाव का जो टेम्पो है वो डाउन कर रही है। चाहे लाडली लक्ष्मी
लाडली बहना योजना हो जिसके माध्यम से भरपूर पैसा लोगों को बांटा जा रहा है। बहुत छोटा सा आंकड़ा मैं आपको बताता हूं, छतरपुर ज़िले में जहां से आप आते हैं उस ज़िले की कुल आबादी 20 लाख है और इस ज़िले में ही 3.25 लाख लाडली बहनें हैं जिनके खाते में हर महीने पैसा आ रहा है। तो ये लोग कहाँ वोट करेंगे फिर? आप विगत 18 सालों से हमारे बिजौर में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और मेरे हिसाब से शायद प्रदेश में सरकार भी विगत 18-20 सालों से है। तो 18-20 सालों में उनको अभी क्यों लाडली बहना याद आई? 18-20 सालों में ही अभी चुनाव के 1 महीने 2 महीने पहले ही क्यों 1,000 रुपये दे रहे हैं? और 1,000 रुपये दे भी रहे हैं तो कई हज़ार रुपये ले भी रहे हैं। आप डीजल देख लो, आप तेल देख लो, खाने का सिलेंडर देख लो, इतने मुद्दे हैं कि आप 1,000 2,000 3,000 कितना भी फ्री का बांट लो, जब तक आप किसी युवा या फिर किसी भी हमारे विधानसभा के लोगों को रोजगार का व्यवस्था नहीं करवाते, फ्री बांटने से काम नहीं चलेगा। आप जब युवाओं को रोजगार देंगे, जब किसी परिवार का आदमी काम करेगा तो वो चीज़ 5,000 की भी हो वो खरीद सकता है। लेकिन जब आप बेरोजगारी में धकेल चुके हैं, फ्री के रुपए बांट रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो स्वार्थ है आपका, तब तो बांट रहे हैं। 18 सालों से अभी तक बांटते तो सबके पास तो शायद रोजगार की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, एक सवाल और मैं आपसे पूछूंगा कि मान लीजिए 5 में से किसी एक को टिकट मिलती है तो आपके क्षेत्र में फिर और पार्टियों पर आप लोगों की नजर जा सकती है क्या? समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, जैसे कि पिछली बार सपा से एंड वक्त पर बबलू शुक्ला चुनाव लड़ गए थे, फिर आप लोग भी इधर उधर जाकर चुनाव लड़ सकते हैं क्या? नहीं, मेरी मानसिकता कांग्रेसी है। मैं अपनी कांग्रेसी की पार्टी के साथ खड़ा रहूँगा और जैसे अन्य लोग भी हैं, जहाँ तक मैं उनको जानता हूँ, सारे के सारे कांग्रेस के साथ आखिरी दम तक खड़े रहेंगे। सभी एकजुट रहेंगे? सभी एकजुट। अभी ये कहा जाता है कि बबलू शुक्ला के आयोजनों में जो भीड़ दिखती है उतनी भीड़ आप सभी के आयोजनों में कभी नजर नहीं आती, तो एक लोकप्रियता है उनकी उस क्षेत्र में। आपने शायद जन आक्रोश रैली बिजौर की नहीं देखी है, तब आप ये बात बोल रहे हैं। आप देखिए सड़कों पे क्या आक्रोश था बिजौर में, पूरी बिजौर विधानसभा में, चाहे वो सटई हो, चाहे वो बिजावर हो, चाहे मातगुआ हो, चाहे गुलगंज हो, कोई भी एरिया पूरे ज़िले में आप बिजौर की अकेली जन आक्रोश यात्रा को आप फोकस करेंगे, देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि क्या आक्रोश है वहाँ पर। और बबलू शुक्ला जी की बातें जो हैं वो सब शायद फिल्मी बातें हैं। ये फिल्मी बातें मैं कहूँगा कि मेरे अलावा कोई नहीं है, ऐसा नहीं है, आपको सबने बनाया है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत लंबे समय से ये चर्चा है कि कमलनाथ चाहते हैं कि बिजावर सीट पर रेखा यादव को चुनाव लड़ाएं, जो कि अभी भी भारतीय जनता पार्टी में हैं जी। तो इस चर्चा में कितना दम है, और अगर रेखा यादव को एन वक्त पर पैरासूट से लैंड कर दिया जाता है आपकी सीट पर तो क्या स्थिति बनेगी? मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। जो भी हमारी पार्टी का निर्णय होता है या जो भी हमारी पार्टी हमको मुद्दा देती है, उस मुद्दे के लिए हम तैयार हैं, हम पार्टी के साथ हैं और जो भी हमारी पार्टी फैसला करती है उसके साथ हम रहेंगे। गुड्डू सिंह का भी नाम चला था, छतरपुर विधानसभा क्षेत्र से उनका टिकट कटा है और वो ऐसा सुनने में आया था कि वो भोपाल गए, दिग्विजय सिंह से मिले और बिजावर सीट से वो कांग्रेस की टिकट चाह रहे हैं। अच्छा। उनकी उपस्थिति अगर बिजावर में हो गई तब क्या माहौल होगा? अभी हमारे संज्ञान में तो ये कोई चीज़ नहीं आई है। अब आप भूल रहे होंगे तो चला होगा, बाकी हमारे संज्ञान में नहीं आया और हम लोग पार्टी के फैसले पे अडिग रहेंगे। जो हमारी पार्टी हमको आदेश करेगी और जो भी प्रत्याशी हम में से चुन के देगी तो हम उनके साथ रहेंगे, पार्टी के फैसले के साथ जाएंगे। हाँ। आखिरी सवाल आपसे, जिस तरीके से ये पूरा चुनाव आगे बढ़ रहा है जी। उस क्षेत्र में आज की डेट में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है जिसके आधार पर कांग्रेस वहां चुनाव जीत सकती है? क्योंकि जो वहां जो जानकार लोग हैं वो कह रहे हैं कि बबलू शुक्ला काफी मजबूत है। क्या ये हवाई बात है या वास्तव में कुछ वहां परिवर्तन हो रहा है? सबसे बड़ा मुद्दा है भाई साहब वहाँ पे पलायन। विधानसभा क्षेत्र का 40% आदमी दिल्ली और मुंबई जैसे और जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में काम करने जाता है, अपनी विधानसभा अपना घर छोड़ के। अगर ये सब रोजगार की व्यवस्था उनको विधानसभा में हो जाए तो वो क्यों जाएगा? आपका 40% वोटर बाहर शहरों में घूम रहा है तो आप कहाँ विकास कर रहे हैं? आप कहाँ से मजबूत हैं? जिस दिन वो पूरे वोट करने आ जाएंगे आपकी मजबूती धरी की धरी रह जाएगी।
कहीं ना कहीं ये मेन मुद्दा है। इस पे बबलू शुक्ला जी ने मेरे हिसाब से कुछ काम नहीं किया है। उन्होंने बीच में कोरोना का हवाला लिया और बीच में आपको पता ही होगा कि कितनी पार्टियां वो बदल चुके हैं, 3 पार्टियां बदल चुके हैं। तो शायद उनका ही विकास हुआ है मेरे हिसाब से। तो क्षेत्र में तो कोई ऐसा हम लोग को विकास नहीं है, क्योंकि हम खुद वहाँ बिजौर में रहते हैं, वहाँ के खुद हम रहवासी हैं, वहाँ रह रहे हैं, और ऐसा कोई विकास कार्य उन्होंने नहीं किया है कि जो एक विधायक को करना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका मानवेंद्र सिंह जी, आप हमारे स्टूडियो में आए। हमारे साथ कांग्रेस के युवा नेता मानवेंद्र सिंह मौजूद थे, जो कि बिजावर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। एक मजबूत दावेदारी उनकी है, क्योंकि इस इलाके में एक सक्षम परिवार से वे आते हैं। बबलू शुक्ला से उनके रिश्ते, उनकी राजनीति, इन तमाम मुद्दों पर हमने बात की। इस इंटरव्यू में जानने की कोशिश की कि आखिर मानवेंद्र सिंह जो जनता के विकल्प के तौर पर सामने खड़े हैं, वो हैं क्या और सोचते किस तरह से हैं। इस इंटरव्यू में इतना ही। इस इंटरव्यू को देखकर आपको कैसा लगा, अपने कमेंट के जरिए हमें ज़रूर बताइएगा। इस इंटरव्यू में इतना ही। नमस्कार।